काशी देश की बनारस नगरी का राजा महिपाल अत्यंत प्रजावत्सल और न्यायी था। उसी नगर में मत्स्यसागर नाम का एक सेठ और गुणसुंदरी नाम की उसकी स्त्री थी। इस सेठ के पूर्व पुण्योदय से उत्तमोत्तम गुणवान तथा रूपवान 7 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हें 6 का तो विवाह हो गया था, केवल लघु पुत्र गुणधर कुंवारे थे। सो गुणधर किसी दिन वन में क्रीड़ा करते विचर रहे थे तो उनका गुणसागर मुनि के दर्शन हो गए। यहाँ मुनिराज का आगमन सुनकर और भी बहुत लोग वंदनार्थ वन में आए थे और सब स्तुति वंदना करके यथास्थान बैठे। श्री मुनिराज उनको धर्म वृद्धि कहकर अहिंसादि धर्म का उपदेश करने लगे। जब उपदेश हो चुका तब साहूकार की स्त्री गुणसुंदरी बोली, स्वामी मुझे कोई व्रत दीजिए। तब मुनिराज ने उसे 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का उपदेश दिया और सम्यक्त्व का स्वरूप समझाया और पीछे कहा, बेटी तू आदित्यवार का व्रत कर। सुन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि आषाढ़ मास में प्रथम पक्ष में प्रथम रविवार से लेकर 9 रविवारों तक के व्रत करना चाहिए। प्रत्येक रविवार के दिन नमक मीठा के अलोना भोजन एक बार, एकासना करना, पार्श्वनाथ भगवान को पूजा अभिषेक करना, घर के सब आरंभ का त्याग कर विषय और कषाय भावों को दूर करना, ब्रह्मचर्य से रहना, रात्रि जागरण भजनादि करना और ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय नमः इस मंत्र की 108 बार जाप करना। इस प्रकार 9 वर्ष तक ये व्रत करके पश्चात उद्यापन करना। प्रथम वर्ष 9 उपवास करना, दूसरे वर्ष नमक बिना भात और पानी पीना, तीसरे वर्ष नमक बिना दाल भात खाना, चौथे वर्ष बिना नमक की खिचड़ी खाना, 5वें वर्ष बिना नमक की रोटी खाना, 6ठे वर्ष बिना नमक दही भात खाना, 7वें तथा 8वें वर्ष नमक बिना मूंग की दाल और रोटी खाना, 9वें वर्ष एक बार का परोसा हुआ एकटाना नमक बिना भोजन करना, फिर दूसरी बार नहीं लेना और थाली में जूठन भी नहीं छोड़ना। नवधा भक्ति कर मुनिराज को भोजन कराना और 9 वर्ष पूर्ण होने पर उद्यापन करना। 9 उपकरण मंदिरों में चढ़ाना, 9 शास्त्र लिखवाना, 9 श्रावकों को भोजन कराना, 9 फल श्रावकों को बांटना, संवत्सरण का पाठ पढ़ना और पूजन विधान करना आदि। इस प्रकार गुणसुंदरी व्रत लेकर घर आए और सब कथा घर के लोगों को कह सुनाई। जब गुणसुंदरी ने यह व्रत लिया तो घर के लोगों ने इसकी निंदा की, जिससे घर में दरिद्रता आ गई। 7 पुत्र साकेत अयोध्या नगरी में जिंदत सेठ के यहाँ नौकरी करने चले गए। सेठ सेठानी वही बनारस में रहे। कुछ काल के पश्चात बनारस में कोई अवधिज्ञानी मुनि पधारे, सो दरिद्रता से पीड़ित सेठ सेठानी भी वंदना को गए और दीन भाव से पूछने लगे, हे नाथ, क्या कारण है कि हम लोग ऐसे रंग हो गए? तब मुनिराज ने कहा, तुमने मुनि प्रदत्त रविवार व्रत की निंदा की है, इससे ये दशा हुई है। यदि तुम पुनः श्रद्धा सहित इस व्रत को करो तो तुम्हारी खोई हुई संपत्ति तुम्हें फिर मिलेगी। सेठ सेठानी ने मुनि को नमस्कार करके पुनः रविवार व्रत किया और श्रद्धा सहित पालन किया, जिससे उनको फिर से धन धान्यादि की अच्छी प्राप्ति होने लगी। परंतु इनके 7 पुत्र साकेतपुरी में कठिन मजदूरी करके पेट पालते थे। तब एक दिन लघुव्रता गुणधर वन में घास काटने को गया था, सो शीघ्रता से गट्ठा बांधकर घर चला आया और हंसिया दांतुन वही भूल आया। घर आकर उसने भावच से भोजन मांगा। तब ये बोली, लाला जी, तुम हंसिया भूल आए हो, सो जल्दी जाकर ले आओ, पीछे भोजन करना, अन्यथा हंसिया कोई ले जाएगा तो सब काम अटक जाएगा। बिना द्रव्य नया दांता कैसे आएगा? ये सुनकर गुणधर तुरंत ही पुनः वन में गया। सो देखा कि हंसिया पर बड़ा भारी सांप लिपट रहा है। ये देखकर बहुत दुखी हुए कि दांता बिना लिए तो भोजन नहीं मिलेगा और दांता मिलना कठिन हो गया है। तब वे विनीत भाव से सर्वज्ञ वीतराग प्रभु की स्तुति करने लगे। उनकी एकाग्रता से स्तुति करने के कारण धर्मेंद्र का आसन हिला। उसने समझा कि अमुक स्थान में पार्श्वनाथ जिनेंद्र के भक्त को कष्ट हो रहा है। तब करुणा करके पद्मावती देवी को आज्ञा दी कि तुम जाकर प्रभु भक्त गुणधर का दुख निवारण करो। ये सुनकर पद्मावती देवी तुरंत वहां पहुंची और गुणधर से बोली, हे पुत्र, तुम भय मत करो, ये सोने का दांता और रत्न का हार तथा रत्नमयी पार्श्वनाथ प्रभु का बिंब भी ले जाओ, सो भक्तिभाव से पूजा करना, इससे तुम्हारा दुख शोक दूर होगा। गुणधर देवी द्वारा प्रदत्त द्रव्य और जिनबिंब लेकर घर आए। सो प्रथम तो उनके भाई ये देखकर डरे कि कहीं ये चुरा कर तो नहीं लाया है, क्योंकि ऐसा कौन सा पाप है जो भूखा नहीं करता है। परंतु पीछे गुणधर के मुख से सब वृतांत सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दिनों दिन उनका कष्ट दूर होने लगा और थोड़े ही दिनों में वे बहुत धनी हो गए। पश्चात उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनवाया, प्रतिष्ठा कराई, चतुर्विद संघ को 4 प्रकार का यथायोग्य दान दिया और बड़ी प्रभावना की। जब ये सब वार्ता राजा ने सुनी तब उन्होंने गुणधर को बुलाकर सब वृतांत पूछा और अत्यंत प्रसन्न हो अपनी परम सुंदरी कन्या गुणधर को ब्याह दी तथा बहुत सा दान दहेज दिया।
इस प्रकार बहुत वर्षों तक ये सातों भाई राज्यमान्य होकर सानंद यही रहे। पश्चात माता पिता का स्मरण करके अपने घर आए और माता पिता से मिले। पश्चात बहुत काल तक मनुष्योचित सुख भोग कर संन्यासपूर्वक मरण कर यथायोग्य स्वर्गादि गति को प्राप्त हुए और बुंधर उससे तीसरे भव मोक्ष गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मत्यसागर से थका दरिद्र दूर हुआ और उत्तमोत्तम सुख भोग कर उत्तम उत्तम गतियों को प्राप्त हुए। जो और भव्य जीव श्रद्धा सहित 9 वर्ष व्रत पूर्वक इस व्रत का पालन करेंगे, ये उत्तम गति पाएंगे। यह विधि रविव्रत फल लियो मत्यसागर गुणवान, दुख दरिद्र नशो सकल, अंत लहो निर्वाण।